चलिए, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 को। और यह अध्याय 4 है जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और इसमें जितना सारा जो आता है बेसिक उसको पहले जानेंगे, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले इसको समझे कि ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये अध्याय हमारा कितना है, 4। अध्याय कितना है, 4। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो के मतलब होता है दो, है ना। दो के मतलब कितना, दो। और चर पिछला वाला में, पिछला अध्याय में बताए थे बहुपद वाला में कि चर और अचर किसे कहते हैं ना। चर संख्या और कौन संख्या, अचर संख्या। चर संख्या जिसे कहते हैं चर संख्या। चर संख्या जैसे एक्स वाई जेड आदि, है ना। और उसके बाद अचर संख्या। अचर संख्या यानी कि संख्या जितना सारा है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, है ना। यह है चर संख्या, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है उसे बोलेंगे चर संख्या। और जिसका मान अचर रहता है यानी कि नहीं बदलता है उसे बोलेंगे अचर संख्या। ठीक, तो उसे बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है कि चर, दो चर वाला, यानी कि इसमें दो चर रहेगा जैसे एक्स और एक कौन सी बाई। यहाँ पर रहेगा एक चर यानी कि एक्स और एक कौन सा बाई, या तो एक रहेगा ए या तो रहेगा बी, है ना। तो यहाँ पर दो चर, दो चर वाले रैखिक। और रैखिक का मतलब याद रखना है कि घात होना चाहिए एक। घात कितना होगा, एक। जिस चर का घात होगा एक उसे बोलेंगे रैखिक। उसे क्या बोलेंगे, रैखिक का मतलब समझना है कि घात होना चाहिए एक। घात कितना होगा, एक। और समीकरण, समीकरण के मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ होगा, है ना, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चर संख्या के मतलब समझ गए कि जिसका मान बदलते रहा तो उसे बोलेंगे चर संख्या, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसे बोलेंगे अचर संख्या। तो यहाँ पर पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, कौन सा रूप, व्यापक रूप। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यह स्टार में लिखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये आपको याद रखना है कि ये होता है ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी और बराबर में 0। ठीक, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर, यहाँ पर कितना है, दो चर बोला गया है। तो यहाँ पर एक एक्स है और एक क्या है वाई, एक एक्स और क्या है वाई। तो यहाँ पर दो चर रहेगा। और ए और बी यहाँ पर अचर संख्या होगा, और सी भी क्या होगा, अचर संख्या। तो यहाँ पर बोल देंगे जहाँ जहाँ ए तथा बी एक वास्तविक संख्या हो सकता है ना। एक कौन संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पता है कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप है ना। यानी कि ए और बी के स्थान पर एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन भी, -1 -2 0 और कुछ भी, है ना। ठीक, और ए और बी को फिर बोल सकते हैं क्या, अचर संख्या भी, है ना। ए और बी को क्या बोल सकते हैं, अचर संख्या भी हो सकता है, अचर संख्या, अचर संख्या। और यहाँ पर एक्स तथा बाई, एक्स और बाई क्या है, चर संख्या। कितना संख्या, और ये दो है, कितना है, दो चर, दो चर संख्या, यानी कि एक एक्स और एक कौन सा बाई। ठीक, तो ये याद रखना है। और इसका जो चर संख्या का घात होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ने घात कितना है, एक। यहाँ पर कुछ ने घात कितना है, एक। इसीलिए इसे बोला जाता है रैखिक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रैखिक। इसका घात होना चाहिए एक। तो ये याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो रैखिक समीकरण जो होता है दो चर वाला, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कौन सी 0। ठीक, यहाँ पर इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर ये अगला देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाला एक क्या लिखना है, रैखिक समीकरण। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। एक नोटबुक की कीमत, तो संकेत में भी दिया है, लेकिन एग्जाम में संकेत में नहीं मिलेगा, है ना। एग्जाम में कभी भी संकेत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में संकेत नहीं रहेगा, आपको खुद से दिमाग लगाना रहेगा। तो संकेत में दिया है क्या कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत क्या, x रुपया, और कलम की कीमत क्या, y रुपया। तो यहाँ पर मान लेंगे, है ना। मानेंगे क्या कि माना कि
माना कि एक एक क्या नोटबुक एक नोटबुक की कीमत बराबर कितना, x रुपया। उसके बाद एक कलम की कीमत बराबर क्या, 22 रुपया। तो इतना मान लेंगे, ठीक। तो एक नोटबुक की कीमत है 100 रुपया और एक कलम की कीमत है 22 रुपया। और यहाँ बोलेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर लेंगे इसलिए यानी कि प्रश्न में जो बोला गया है ना, इसलिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या कि यहाँ पर बोला गया कि जो नोटबुक की कीमत है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर बोला कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कि नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक की कीमत क्या मान लें, 100 रुपया। तो 100 रुपया बराबर क्या होगा, नोटबुक की कीमत जो है कितना है, किसकी दुगना है, कलम की कीमत से, यानी कि एक कलम हो जाएगा 22 रुपया, है ना। कलम क्या होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर अभी नहीं, इसको बराबर करेंगे। नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से दुगना, है ना। यह है दुगना, ये x क्या है, इससे दुगना है, तो ये वाला दुगना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मोहन है, यहाँ पर कौन सी है, मोहन। और इधर मान लीजिए कि कुछ भी सोहन है, ठीक। इसके पास है कितना, 2 रुपया। कितना रुपया, 2 रुपया। और इसके पास मान लीजिए कि है 5 रुपया। कितना रुपया, 5 रुपया। अच्छा, यहाँ पर 5 नहीं मानते हैं, 10 मानते हैं। कितना, 10। मोहन के पास है 2 रुपया और सोहन के पास है कितना, 10 रुपया। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए क्या होगा, बताइए। बराबर है यहाँ पर, नहीं, बताइए। ये 10 किसका गुना है, 2 का कितना गुना ये है, 5। 2 का कितना गुना ये है, 5। तो ये 5 गुना है, तो इधर गुना करेंगे कितना से, 5 से, ठीक। तो उसी तरह से ये 2 गुना है किससे, 22 से। 2 गुना किससे है, 22 से। तो ये 2 गुना है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से क्या है, दुगना है। ये जो नोटबुक है, ये वाला नोटबुक, इसके कीमत से ये क्या है, इससे दुगना ये है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। तो ये बराबर होगा, ठीक। समझ में आया इतना। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये 2y है ना। और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, x और 2y है प्लस में, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, -2y। और उस साइड क्या बढ़ेगा, 0। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया सभी को। चलिए दूसरा, और दूसरा जो ध्यान से समझना, ये भी आई है, और ये जो क्लास 10th में भी पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। 2 का निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। a, b, c और a, b और कौन सी, c का मान बताना है। यानी कि पहले लिखना है ax + by + c बराबर 0 के रूप में, है ना। इसके रूप में व्यवस्थित करना है। उसके बाद जो है a और b और c का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 का 1, 2 का 1 क्या देगा, 2x + 3y बराबर में कितना, 9.35 पर रेकरिंग, है ना। ये 5 पर रेकरिंग कहने का मतलब ये बार बार आएगा, है ना। चलिए, तो इसके रूप में पहले व्यवस्थित करेंगे, है ना। इसके रूप में दिया हुआ है, नहीं है। यहाँ पर c क्या है, बराबर के इस साइड, है ना। तो ये c के मान को लाएंगे किधर, बराबर के इस साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y, और ये प्लस इधर का क्या होगा, -9.35 बराबर में इधर क्या बचेगा, 0। कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। क्या, रेकरिंग, यहाँ पर क्या होगा, चलिए ठीक, रेकरिंग। और बताइए, अब यहाँ से हम इसके रूप में व्यवस्थित कर चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, यहाँ पर लिख देंगे ax + by + c के रूप बराबर 0, इसके रूप में आ गया कि नहीं। इतना बराबर 0 को तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम पाएंगे क्या कि a बराबर, बताइए, a के स्थान पर कितना है, 2 है, और b के स्थान पर कितना है,
3 है ना, बी के स्थान पर कितना है 3। अब यहाँ से सी का मान बता दीजिए, सी का मान क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह के साथ बताना है, माइनस कितना 9.35 पर एकरी। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? ए के स्थान पर कितना है 2, ए के स्थान पर कितना है जी 2, और बी के स्थान पर कितना है 3। उसके बाद सी के स्थान पर -9.35, तो -9.35 हो गया। क्लियर? चलिए अब दूसरा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा दिया हुआ है x माइनस बाई बटा में 5 माइनस 10 बराबर में 0। तो इसके रूप में दिया हुआ है कि ना, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ बराबर 0 है तो यहाँ भी बराबर क्या है 0, यानी कि c को उधर नहीं रहने देना है, c को इधर लेना है। ठीक, हर हाल में, हर स्थिति में। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, a बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो कितना है 1, तो a बराबर यहाँ होगा 1। आप बता दीजिए कि b बराबर क्या होगा। तो b बराबर देखिए यहाँ पर बाई बटा 5 ने है, यानी कि ऊपर में 1 होगा, कुछ नहीं तो ऊपर में क्या है 1, और ये बटा में क्या 5, यानी कि 1 बटा में 5। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस के साथ रखेंगे है ना, b बराबर -1/5। और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान -10। तो ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ठीक, बहुत ईजी है। अगला दूसरा हो गया। तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरा दिया हुआ है क्या -2x है ना, प्लस में 3 बाई बराबर में क्या 6। तो बराबर में 6 को क्या करना है 0 करना है उधर है ना, 6 को इधर लाना है बराबर की साइड। तो इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 3 बाई, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -6 बराबर 0। अब यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। यहाँ से a बराबर हो जाएगा क्या -2, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर -6। बस देख के खाली लिखना है। तो यही इसका होगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला। और तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है x बराबर में कितना 3 बाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, x पहले इसके रूप में लिखेंगे है ना, इसको इस साइड लेंगे तो -3 बाई, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे a बराबर क्या होगा बताइए, कुछ नहीं तो 1 है, और b बराबर तो दिया हुआ है कितना -3, लेकिन c बराबर दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0। c का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है तो c का मान क्या करेंगे 0, जिसका मान नहीं रहेगा उसको 0 रखेंगे। आंसर ये होगा। ठीक, आप बताइए पांचवा बनेगा 2x और बराबर में -5 बाई। चलिए इसको लाएंगे इस साइड, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस से क्या होगा +5 बाई, बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए a और b c का मान। तो a बराबर होगा कितना 2, b बराबर 5, और c बराबर नहीं दिया हुआ है तो क्या 0। हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए अगला। और इसमें देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा है 3x प्लस 2 बाई बराबर, अच्छा यहाँ बाई नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से बताइए कि इसके रूप में दिया हुआ है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 3x प्लस में, यहाँ पर बाई का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 बाई भी लिख सकते हैं ना, 0 गुना बाई करेंगे तो फिर क्या आएगा 0, और फिर 0 से जुड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 बराबर में 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ बताइए a का मान कितना है 3, b का मान क्या हो जाएगा 0, और c का मान 2। ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए सातवां क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सातवां क्या है बाई -2 बराबर 0। तो यहाँ से a b c का मान निकालना है। बताइए a का मान क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो अच्छा बाई का मान दिया हुआ है ना, तो a का मान होगा यहाँ पर a का मान 0, यहाँ पर a का मान क्या है, पहले इसको देखिए इसे बना लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 0x है ना, प्लस में बाई -2 बराबर में 0, यानी कि ये हो गया इसके रूप में है ना। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे फिर क्या, a इक्वल टू क्या होगा 0
बी बराबर कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना 1 और सी बराबर कितना -2 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए 7वां हो गया। 8वां, हमारा क्वेश्चन है 5 बराबर में कितना 2x, तो इसको लाएंगे क्या बराबर के साइड है ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना 2x बराबर में 0। अब अच्छा यहाँ बाई का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको पहले बना लेंगे। ये हो जाएगा क्या, इसको लिख देंगे -2x पहले, उसके बाद प्लस में 0 बाई है ना, और प्लस में 5 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर -2, b बराबर हो जाएगा कितना 0 और c बराबर हो जाएगा 5। हो गया हमारा, तो ये क्वेश्चन अध्याय हो गया क्या समाप्त। तो चलिए समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।